प्यारे दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चेक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मोजिज़ा करार देने लगे। आखिर ये वाक़या क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम किया करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर में गुजरते थे और वो खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफ़र करते रहता था। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता था। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफ़र की ज़रूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियाँ पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता था तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता था तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते थे। वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल दिया करता था और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार होता और समंदरी सफ़र पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाज़ार में मछलियां बेचकर जब साहिल की तरफ वापस आया तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने इससे पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समंदर की ज़िंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो तुम्हें कश्ती पर ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियाँ ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से डरता था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना ही छोड़ दिया। वो हरदम उदास रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती, ए रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती।
मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी ज़िंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत ख़राब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल समंदर में फेंक दिया। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ, अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मोजिज़ा देखें कि बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज़्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिज़्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। मैं इसकी परवरिश करूँगा। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदे शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़बह नहीं किया जाता है तो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिक्लोटस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिक्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिक्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।